एक ऐसा व्यक्ति जिसे खून बहाने का शौक था, लोगों का गला काटने का शौक था और ये सब काम करता था जिहाद के नाम पर। आज उस व्यक्ति के 14 सदस्यों की जब एयर स्ट्राइक में मौत होती है तो तिलमिला जाता है। आज उसका गुस्सा गायब है, उसका अट्टहास गायब है, उसकी हंसी गायब है। आज वो आंसू बहा बहा के रो रहा है और अल्लाह से कह रहा है कि काश मेरे परिवार को बख्श दिया होता और उसकी जगह मुझे मौत की नींद सुला दिया होता। यहां बात हो रही है जैसे मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद की। कल देर रात को भारत की एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे एक आतंकवादी अड्डा बहावलपुर में संचालित हो रहा था, जो कि जैसे मोहम्मद के आतंकी संगठन का प्रमुख केंद्र था। जैसे मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद भी अपने पूरे परिवार के साथ वहीं रह रहा था। कल एयर स्ट्राइक में उसके परिवार के 14 सदस्यों की मौत हो गई है और उसी मौत को लेकर वो लगातार आंसू बहा रहा है। एक ऐसा शख्स जो मौत देकर खुश होता था, लेकिन आज मौत ने उसको अंदर से तोड़ दिया है। अगर आप अजहर मसूद को नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूं। अजहर मसूद का जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ था। इसके पिता पेशे से शिक्षक थे और बाकी घर के सदस्य डेयरी के बिजनेस में लगे हुए थे। धीरे धीरे अजहर मसूद कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होता है। पाकिस्तान में जैसे ही कट्टरपंथियों की एक ही विचारधारा कि किसी तरीके से जिहाद के द्वारा कश्मीर को मुक्त कराना है। अजहर मसूद भी इसी अभियान में लग गया। फर्जी पासपोर्ट के जरिए बांग्लादेश के रास्ते वो जम्मू कश्मीर पहुंचता है और वहां से अपने आतंकी गतिविधियों को संचालित करना शुरू करता है। अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण वो भारतीय सेना के निशाने पर आ जाता है और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से अजहर मसूद को सेना द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल में रख दिया जाता है। 1999 में अजहर मसूद के भाई और जैश के अन्य आतंकवादियों द्वारा इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान का अपहरण होता है और इस विमान को ये आतंकवादी अफगानिस्तान के कंधार में लेकर जाते हैं और इस विमान के यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार से अजहर मसूद की रिहाई की मांग करते हैं। बाद में भारत सरकार अजहर मसूद को कंधार ले जाती है, जहां उसको रिहा करती है और उसके बदले में इंडियन एयरलाइंस के पैसेंजर को वापस लेकर आती है। और इस पूरी घटनाक्रम को अजहर मसूद अपनी जीत बताता है। वो खुश होता है और उसके साथ बाकी सारे आतंकी जो अन्य संगठन के सदस्य थे वो भी खुश होते हैं। फिर इसके बाद वो लगातार अपनी आतंकवादी गतिविधियों में लग जाता है। भारत में 2001 का संसद पर हमला, 2016 का उरी हमला और 2019 का पुलवामा हमला, इन सभी हमलों में जैसे मोहम्मद संगठन का नाम निकल कर आता है। अजहर मसूद अक्सर अपने भाषण में करता था कि हम भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर हमारा है। लेकिन आज शायद उसके जबान से ये आवाज नहीं निकल रही होगी। अपनों के मारे जाने का दर्द क्या होता है, अपनों के खोए जाने का दर्द क्या होता है, उसका एहसास ऐसे ही घटना पे होता है। अगर इस एयर स्ट्राइक में अजहर मसूद मारा जाता तो शायद उसको इस दर्द का, इस बात का एहसास नहीं होता। उसका जिंदा रहना उसको एक सीख दे रहा है। बाकी अन्य आतंकवादियों को जो भी ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनका अंत जरूर आता है और उसकी कीमत वो व्यक्ति नहीं, उसके परिवार को भी चुकानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। विश्लेषण चलता ही रहेगा किसी एक नए मुद्दे के साथ।